साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नया विषय है, क्या कोई भूमिधर अपनी ज़मीन का पट्टा किसी को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और किस कार्य के लिए कर सकता है। निजी पट्टा क्या होता है, निजी पट्टा की अवधि क्या होगी, पट्टा की शर्तें क्या होंगी, पट्टा किस प्रकार किया जाएगा, निजी पट्टा भू अभिलेखों में दर्ज होगा कि नहीं, अगर दर्ज होगा तो कैसे होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, निजी पट्टा से कोई उसको राइट पट्टेदार को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या राइट मिलेंगे, टेनेंसी राइट मिलेंगे कि नहीं, पट्टाकर्ता द्वारा पट्टे की भूमि को पुनः कैसे प्राप्त किया जा सकता है, निजी पट्टे को अगर समाप्त करना है तो टर्मिनेशन की क्या प्रक्रिया होगी, निजी पट्टे से कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका समाधान का क्या रास्ता होगा। आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूँगा कि पुराने कानूनों को समाप्त करके उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 11 फरवरी 2016 को लागू हुई, और इस संहिता को जब लागू किया गया तो इसमें जो समस्याएं जनता के समक्ष थी, किसानों के समक्ष थी, ज़मीन स्वामियों के समक्ष थी, उन सब के समाधान का रास्ता निकाला गया। और ये एक रास्ता ये भी निकाला गया कि धारा 94 जोड़ करके कि जो भूमिधर है वह अपनी ज़मीन को पट्टे पर दे और दे तो कैसे दे। तो धारा 94 में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। धारा 94 कहती है कि भूमिधर अपनी ज़मीन को किसी भी व्यक्ति को, फर्म को, कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, पार्टनरशिप फर्म को और न्यास और समिति को पट्टे पर दे सकती है। लेकिन पट्टे पर किस काम के लिए देगी? पट्टे पर एक तो काम होगा कृषि का काम, उसके लिए दे सकती है, और दूसरा चूँकि उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में इस समय सौर ऊर्जा पर बहुत जोर दिया जा रहा, तो सौर ऊर्जा स्थापना के प्लांट लगाने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को ज़मीन चाहिए, तो कैसे मिलेगी? तो उसकी भी व्यवस्था इसमें की गई है कि जो पट्टा दिया जाएगा वो कृषि कार्य के लिए दिया जाएगा या सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए एक पट्टा दिया जाएगा। निजी पट्टा जो होगा ये क्या है, पट्टा होता क्या है? जैसे सरकारी पट्टे होते हैं, ज़मीन गांव पंचायत तो भू प्रबंधक समिति देती है, उसी प्रकार ये भूमिधर देता है इसमें। और भूमिधर क्या होगा? भूमिधर जो पट्टा करता है वह और जिसके हक में पट्टा हो रहा, उन दोनों के बीच में पारस्परिक करार जो होगा, जो शर्तें तय होंगी, सामान्य शर्तें तो होती ही हैं, लेकिन जो अन्य शर्तें तय होंगी कि भाई साल में किराया कितनी बार दोगे, कितना किराया दोगे, ये सब चीज़ें, और ज़मीन कितने दिन के लिए होगी, इन सब चीज़ों का उल्लेख जो होगा उस पट्टे में किया जाता है, उसे निजी पट्टा हम कहेंगे। निजी पट्टा की अवधि क्या होगी? सामान्य तौर पर निजी पट्टा कोई भूमिधर अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए, 15 वर्ष की अवधि के लिए कर सकता है किसी व्यक्ति को, कृषि कार्य के लिए या सोलर प्लांट की स्थापना के लिए कर सकता है। लेकिन यह अवधि सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अगर पट्टा हो रहा है तो अधिकतम 30 साल हो सकती है। तो ये पूरा विवरण रहेगा इसके लिए कि पट्टा कितने समय के लिए होगा, कितनी अवधि के लिए होगा, किसको कितना समय के लिए कर सकते हैं। पट्टे की शर्तें दोनों व्यक्ति जो तय करेंगे वही पट्टे की शर्तें होंगी। ये जो निजी पट्टा होगा इसका कहाँ पर, किस अभिलेख में दर्ज होगा? निजी पट्टा को अगर पट्टेदार और पट्टाकर्ता उसकी एक कॉपी राजस्व निरीक्षक को देगा, राजस्व निरीक्षक उसकी विधिवत जांच करके भू अभिलेख खतौनी के जो विवरण कालम का स्तंभ है, विवरण कालम है, अभियुक्ति का कालम है, उसमें दर्ज करने का आदेश देगा। इस प्रकार जो आपके और पट्टेदार के बीच में जो करार हुआ है उसका उल्लेख इसमें रहेगा, खतौनी में भी रहेगा। तो इस तरह पट्टेदार के हक में हुए पट्टे का उल्लेख खतौनी के अभियुक्त के कालम में राजस्व निरीक्षक के आदेश के उपरांत दर्ज हो जाएगा। निजी पट्टेदार जो होगा उसको किसी प्रकार के टेनेंसी राइट इस ज़मीन पर नहीं मिलेंगे।
टेनेंसी राइट नहीं मिलेंगे, वो ज़मीन को बेच नहीं सकता, वो किसी अन्य को भी पट्टे पर नहीं दे सकता। पट्टाकर्ता द्वारा अगर चाहा जाए कि भूमि को पुनः प्राप्त करना, तो कैसे प्राप्त करेगा? या तो पट्टे की अवधि समाप्त हो जाए, उस अवधि समाप्त होने के बाद वो प्राप्त करेगा। पट्टे की अवधि को बढ़ाने का भी अधिकार इसमें दिया गया है कि मान लीजिए 15 साल के लिए कृषि कार्य के लिए पट्टा किया गया है, तो इस अवधि को पट्टाकर्ता और पट्टेदार आपसी सहमति से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब पट्टा केवल 15 साल के लिए तो एक बार में होगा, उसके बढ़ाने का भी प्रोविजन किया गया है। तो पट्टे की अवधि पट्टा समाप्ति की अवधि के बाद आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है। तो पट्टा की भूमि कैसे प्राप्त होगा? पट्टे की अवधि समाप्त हो जाए और उसके बाद रिन्यूअल ना हो, या पट्टे की शर्तों का, जो पट्टे की शर्तें बनी हैं आपसी सहमति से, उनका कोई उल्लंघन किया गया हो, तो पट्टाकर्ता पट्टे की को समाप्त कर सकता है और अपनी भूमि को वापस कर लेगा। तो एक तो ये भूमि को प्राप्त करना, दूसरा पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद पट्टेदार भूमि को शांतिपूर्ण तरीके से पट्टाकर्ता को सौंप देगा। इस तरह निजी पट्टा अगर हुआ है तो उसमें विवाद भी होने की संभावनाएं रहती हैं। उस समस्या का समाधान कैसे होगा? अगर पट्टे के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो सबसे पहले पट्टेदार और पट्टा जिसने किया दोनों को बैठकर आपस में सुलझाना पड़ेगा। इसमें गांव पंचायत का या भू राजस्व समिति का सहयोग ले सकते हैं, उनकी मध्यस्थता ले सकते हैं, और उनकी मध्यस्थता या किसी तीसरे व्यक्ति की मध्यस्थता करा सकते हैं, और उस मध्यस्थता के माध्यम से अपने बात को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निपटा सकते हैं और उसका कोई निराकरण कर सकते हैं। अगर ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं, विवाद को नहीं हल कर पाते हैं मध्यस्थता के बावजूद, तो पट्टेदार या पट्टाकर्ता कोई भी उप जिलाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। उप जिलाधिकारी के न्यायालय में जब वाद दायर करेगा तो उसकी सुनवाई कैसे होगी? एक तो सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, सरसरी प्रक्रिया जिसको कहते हैं कोर्ट की भाषा में, संक्षिप्त प्रक्रिया से होगी। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, कागज देखे जाएंगे। संक्षिप्त प्रक्रिया की सुनवाई करके उप जिलाधिकारी को इस एक्ट में ही प्रावधानित कर दिया गया धारा 95 में कि 30 दिन में निर्णय करना पड़ेगा। इस प्रकार उप जिलाधिकारी के न्यायालय से बात का निर्णय करा सकते हैं। मान लीजिए उप जिलाधिकारी ने कोई आदेश पारित किया दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कागज देखने के बाद, और उस निर्णय से कोई पक्ष, एक पक्ष सहमत नहीं है, चुप्त है, तो वो क्या करेगा? तो उसके पास भी एक रास्ता है कि वो आगे का न्यायालय जो है कमिश्नर का है, आयुक्त का है, उनके न्यायालय में धारा 210 के अंतर्गत अपील करके अपने वाद का अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भूमिधरों को धारा 94 के अंतर्गत अधिकार दिया गया है कि वह अपनी जमीन को निजी पट्टे के रूप में किसी को कृषि कार्य के लिए 15 साल अधिकतम, सोलर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के लिए 30 साल अधिकतम दे सकते हैं, और उसके एवज में जो उनको किरायानामा ये सब मिलता रहेगा, और ये पूरी प्रक्रिया निर्धारित है। भूमिधर पट्टा कैसे करेगा, क्या प्रक्रिया होगी? भूमिधर पट्टा अगर एकल फसल के लिए किसी को कर रहा है या 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कर रहा है तो वह लिखित में भी कर सकता है और मौखिक भी कर सकता है। लेकिन अगर 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा हो रहा है तो रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा ही होगा, मतलब उसका रजिस्ट्री होगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट प्रावधानित है धारा 95 में। मुझे आशा है कि ये विषय आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। भूमि संबंधी सभी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको मिलेंगी जो आपके दिनचर्या में काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।